लेकिन ये सोच रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी को ये लोग डरा देंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हेमंत सोरेन डरने वाला है? नमस्कार, द न्यूज पोस्ट देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ समीर। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे अधिक चर्चा जिसकी हो रही थी वो थी कल्पना सोरेन। उनके मेहनत का ही नतीजा था जिससे प्रचंड जीत इंडिया गठबंधन को मिले। इस प्रचंड जीत के अलावा अगर देखें तो जब झारखंड में पॉलिटिकल क्राइसिस आया था उस वक्त भी कल्पना ने सब कुछ बहुत ही स्मूथली हैंडल किया था। अब उनका नाम एक मंझे हुए नेताओं में गिना जाता है, लेकिन सबसे बड़ा यह सवाल है कि इतना नेम फेम और उपलब्धि मिलने के बाद भी उन्हें कैबिनेट में शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि चुनाव के दौरान उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए भी सामने आने लगा था। लोग कह रहे थे कि अब उनकी मुख्यमंत्री एक महिला होगी। आखिर क्यों वो विधायक तक ही सीमित रह गए? देखिए इस हमारी रिपोर्ट में कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है और कल्पना की एंट्री राजनीति में कैसे हुई। कल्पना मुर्मू सोरेन एक बिजनेस वुमेन थी, साथ ही एक कुशल होम वर्कर। झारखंड में पॉलिटिकल क्राइसिस आते ही उन्हें घर के साथ साथ संगठन की भी जिम्मेवारी लेनी पड़ी थी। समय था हेमंत सोरेन का जेल जाना। इसके बाद कल्पना ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा अपने हाथ में लिया और मैदान में उतर गई। कल्पना के आते ही उनके भाषणों और पॉलिटिकल स्टैंड ने झारखंड में कोहराम मचा दिया। पॉपुलैरिटी इतने की राज की हर मैया की वो चहेती बन गई और सभी लोगों के जुबान पर कल्पना सोरेन का नाम था। उपचुनाव के साथ विधानसभा चुनाव 2024 में भी गांडे में अपना परचम लहरा दिया और विधानसभा पहुंच गए। आपको बताते चले कि गांडे उपचुनाव के बाद सबसे बड़ी चर्चा थी कि अब कल्पना सोरेन झारखंड की सियासत में अहम हिस्सा बनेंगे, लेकिन संगठन का फैसला सर्वोपरि था। हेमंत जेल से बाहर आए तो वापस से राज्य के सीएम बने। इसके बाद विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भी दोनों पति पत्नी ने खूब पसीना बहाया। कल्पना जेएमएम की स्टार प्रचारक बन गई, जिसके बाद हेमंत सोरेन से ज्यादा कल्पना ट्रेंड करने लगी। यहाँ तक कि उनकी तुलना इंदिरा गांधी से भी होने लगी। वैसे सबका फायदा हुआ कि इंडिया गठबंधन को प्रचंड जीत मिली और झारखंड को एक प्रखर नेता जिसने झारखंड के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा लिया। लेकिन इन सब के बावजूद कल्पना का नाम मंत्रिमंडल के लिस्ट में नहीं आया। अब इसके पीछे की वजह क्या है इसे भी समझने की जरूरत है। कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है, साथ ही विधायक भी। जेएमएम के गठन के बाद ही पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगते आया है। ऐसे में हेमंत सोरेन ने मंत्रिमंडल में सिर्फ अपनी पत्नी ही नहीं बल्कि अपने छोटे भाई बसंत को भी शामिल नहीं किया। कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल से दोनों को दूर रखा है। हेमंत सोरेन नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगे और राजनीतिक गलियारों में विरोध के सुर उठने लगे। अगर कल्पना मंत्रिमंडल में शामिल होती तो विपक्ष इसे मुद्दा बनाता और खूब भुनाता। आरोप अबुआ सरकार पर लगता कि पति पत्नी की सरकार चल रही है। वैसे तो राजनीति में रिस्क आम बात है, लेकिन पत्नी को मंत्रिमंडल में शामिल कर हेमंत सोरेन संगठन पर भी उंगली नहीं उठने देना चाहते थे और एक मंझे हुए नेता की तरह उन्हें दूर की राजनीति सोचते हुए परिवार को मंत्रिमंडल से अलग रखा और विपक्ष को कोई मौका नहीं दिया जिससे किसी तरह की बयानबाजी और आरोप का दौर चल सके। अब कल्पना सोरेन विधायक के साथ साथ झामुमो की कद्दावर नेत्री हैं। ऐसे में जनता के साथ जुड़कर उनके कामों को सरकार से पूरा कराने का काम करेंगी। साथ ही संगठन मजबूती और संगठन को धार देने का काम कल्पना कर रही हैं। वहीं गौर करने वाली बात है कि हेमंत सोरेन चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। यह कोई पहला मौका नहीं है। हर बार हेमंत ने अपने परिवार को मंत्रिमंडल से दूर रखा है और जब इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया तो तस्वीर साफ हुई
कि जेएमएम परिवारवाद की राजनीति नहीं करता। सभी क्षेत्र और जाति को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। आधी आबादी को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जिससे आधी आबादी की आवाज बड़े स्तर पर और बड़े जो पंचायत है वहां तक बुलंद हो सके और उनके मसले हल किए जा सके। द न्यूज़ पोस्ट इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देगा। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।